नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हाउ टू रिमूव थर्ड पर्सन फ्रॉम योर रिलेशनशिप। जी हाँ, रिलेशनशिप में से थर्ड पर्सन को कैसे हटाएं। मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेरी इसी के लिए आती है। कमेंट में आप लोग जो कमेंट करते हैं, रिप्लाई तो मैं सबका करता हूँ, आप लोगों को शिकायत नहीं होगी। मतलब इतने लोग होने के बाद भी सबको रिप्लाई करना इज टफ फॉर मी, बट आई लव यू ऑल, दैट्स व्हाई आई रिप्लाई यू ऑल। तो गाइज, थर्ड पर्सन को कैसे हटाएं अपने रिलेशनशिप में, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। लेकिन हम साइंटिफिकली, लॉजिकली चीजों को ऐसे शॉर्ट आउट करेंगे कि ये चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। आपके लाइफ से भी जो थर्ड पर्सन है अब वो चला जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इसके बदले में आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो गाइज, ये आप ध्यान में रखना कि सबसे पहले हम अगर कोई भी टेक्निक करते हैं तो टेक्निक के पहले कुछ प्रिकॉशन लेना जरूरी है। जैसे मान लो आपको पेट में दर्द है, ध्यान से सुनना। जैसे आपको पेट में दर्द है तो पेट के दर्द के लिए आप गए डॉक्टर के पास कि भैया मुझे ऐसे ऐसे है, मेरा पेट खराब है, ये वह कचरा वचड़ा खा लिया, पेट जो भी है। आपको दवा, मतलब आपको डॉक्टर ने दवा दिया कि हाँ ये है, एक हफ्ता आपको खाना है। अब आप एक हफ्ता तो उसको खाओगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन साथ में आपको वो बोलेगा कि सुनो, आपको अभी एक हफ्ते तक तेल मसाला नहीं खाना है, आपको बाहर की चीजें नहीं खानी है। मतलब कि ही इज गिविंग सम मेडिसिन, दैट्स गुड, दैट्स अमेजिंग, बट साथ में देखो घंटी भी बज रही है, मतलब कि इट्स गोइंग टू बी रॉक, मतलब आपके लाइफ में ये कमाल चेंज कर देगा। ये वीडियो ध्यान से सुनना है, इट्स अ पॉजिटिव साइन। तो जब ये आप डॉक्टर मिले, उसका प्रिकॉशन लेने को ही बोलेगा। मतलब कि अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेते हो और मेडिकेशन लेते हो तो वो काम नहीं करेगा। ठीक उसी तरीके से हम जो टेक्निक्स करते हैं उसमें प्रिकॉशन की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है जितनी कि टेक्निक्स की होती है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है लोगों के साथ। कुछ लोगों का काम नहीं हो पाता है क्योंकि वो प्रिकॉशन पे ध्यान नहीं देते, वो टेक्निक्स पे ध्यान दे देते हैं पर प्रिकॉशन पे नहीं। यार चल रहा है, चलने तो ठीक है, हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। थर्ड पर्सन सबसे पहले समझो कि है क्या। सबसे पहली गलती जो आप लोग करते हो थर्ड पर्सन के होते हुए, मान लो कि मैं एक लड़की हूं, मैं कितनी छंदल हूं, लाइक दैट, तो ये तो फीलिंग होनी चाहिए, दैट्स ग्रेट। लेकिन आप एक लड़की हो और आपका जो बॉयफ्रेंड है उसका किसी और के साथ चूचू चीची चूचू होना शुरू हो गया है एंड आपको पता लग गया और आप मतलब थोड़ा परेशान हो। तो इस कंडीशन में आप अपने पार्टनर से शिकायत करते हो जाके, सुनो ऐसे मत करो, ये क्यों कर रहे हो। आप रो रहे हो उसके लिए, आप उसके सामने रो रहे हो, प्लीज मत करो ना, प्लीज मत जाओ ना, प्लीज उससे बात मत करो ना, तुम्हें पता है आई एम देयर फॉर यू, आई एम 100% डेडिकेटेड फॉर यू, देन ऑल्सो यू आर गोइंग समवेयर। तो ये चीजें जो आप रोते हो उसके सामने, उसके लिए परेशान होते हो, उससे 10 सवाल पूछते हो उससे रिलेटेड, मतलब थर्ड पर्सन से रिलेटेड, तो दिस इज नॉट गुड। आई नो ये बर्दाश्त करना इज टफ, लेकिन दिस इज नॉट गुड। ये आपको बंद करना होगा। आप उस थर्ड पर्सन से रिलेटेड कोई भी सवाल अपने पार्टनर से करना बंद कर दो, पहली बात। इसके पीछे का कारण मैं बता रहा हूं। इसके पीछे का कारण ये है कि जब आप ये सवाल करते हो तो ऑब्वियसली आप अपनी एनर्जी भी सामने वाले में ट्रांसमिट कर रहे हो, अपनी एनर्जी भी उसको दे रहे हो कि हाँ मेरी जो अच्छी एनर्जी है वो भी तुम रख लो, और आप दोनों जो कर रहे हो ना खेल, उसको और बढ़ाओ, उसको और एकदम जुगलबंदी एकदम बन जाएगी। फिर आप दोनों ऐश करो, हम अब रोते ही रहेंगे, हम और नेगेटिव हो जाएंगे, हमारी एनर्जी और खत्म हो जाएगी। तो ये चीज होती है। मतलब आप तो एक्साइटमेंट में जाके उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, आपका जो अंदर में एक प्यार है भरा हुआ, उसको एकदम मतलब बस रुक जाओ, मत करो, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, ऐसे डिप्रेशन है। तो ये चीज आपको करने से बचना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो थर्ड पर्सन है आपको पता लग गया है, मे बी आपको किसी थर्ड पर्सन से पता लगा हो, आपके किसी कॉमन फ्रेंड से पता लगा हो, आपको किसी से ही पता लगा हो, आपने चैट देखा हो, मैसेज देखा हो, तुरंत जजमेंट पर मत आओ। जैसे कि मान लो कि आप डॉक्टर के पास गए, आपका पेट खराब हो गया। पता नहीं आजकल मैं पेट खराब का एग्जांपल दिए जा रहा हूँ। पेट वेट ठीक है ना आप लोगों की, ढंग से खाया करो, सादा भोजन खाओ, खुश रहो, वाह लाइव जिंगल वाला, कम ऑन। तो आप जब गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा कि भाई ये बताओ कि सिम्टम्स और क्या क्या है। क्रैम्प्स हो रहे हैं, वीकनेस लग रही है, कितने बार पॉटी जा रहे हैं, अच्छी। तो ये सारे सिम्टम्स आपने बता दिए। जब आपने बताए तो उसका कुछ जजमेंट होगा, ध्यान से सुनना।
वो जो जजमेंट करा, वो जो फिगर आउट करा, वो फिगर आउट उसने इंस्टेंटली नहीं करा। उसके पीछे उसका 5 साल का पढ़ाई, साथ में पता नहीं कितने दिन का एक्सपीरियंस है। तो ये सारा कुछ मिलकर उस जजमेंट को दिया गया है जो आपके लिए है, और फिर वो मेडिसिन आपके लिए लिख रहा है, राइट। तो आप क्या करते हो, घंटा एक्सपीरियंस है, घंटा कुछ नहीं है, और तुरंत जजमेंट पे हाँ इसका तो किसी और के साथ है, मुझे लग रहा है, मुझे वाइब आ रही है। वाइब क्रिएटर हो, बहुत ज्यादा वाइब आती है। कहाँ आती है, दिखाना जरा, दिखा सकते हो बेवकूफ। ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप तुरंत जजमेंट पे नहीं आ सकते हो। बस एक मैसेज, कॉल, उसके अंदर क्या है, एक्चुअली में क्या है। मे बी वो सब कुछ चेंज चाह रहा हो, लाइफ में सबको चेंज चाहिए। मे बी उस चेंज की वजह से आपकी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं वीक पड़ रही है, इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन चाहिए। उस चेंज की वजह से वो उसके पास जा रहा हो, बात कर रहा हो, कोशिश कर रहा हो मे बी, लेकिन वो उस इंटेंशन से नहीं कर रहा हो। आप वहां से उसको वापस आसानी से बुला सकते हो। तो ये भी रीजन रहता है। तुरंत जज मत करो। आप उस केस में ये कर लो कि अपने वाइब्रेशन को इतना रेज कर लो ना कि अगर उसको लगे भी कि चेंज चाहिए तो वो फटाक से अपने आप आपके पास आ जाए, भैया माफ कर दो, हम तो आपके हैं, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम, लाइक दैट। तो ये बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। मैं लास्ट में बताने वाला हूं कि थर्ड पर्सन को हटाने के लिए बेस्ट टेक्निक कौन सी है, तो ध्यान से सुनना। और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इन लाइव अमेजिंग वीडियोस आपको यही मिलेगी। बाकी सब तो ऐसे ही बस हाँ आपका स्वागत है, सब्सक्राइब जो भी है। थर्ड पॉइंट, दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप जब भी थर्ड पर्सन का आपको पता लगे कि हाँ थर्ड पर्सन आ गया आपके लाइफ में एंड चीजें खराब हो रही हैं, तो उस टाइम पे आप ज्यादा खुश रहना शुरू कर दो। ट्रस्ट मी, आप ज्यादा, जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल कि सॉरी किसका नाम लूं, चित्रा, अरे कोई ए है कोई बी है, ए लड़की है बी लड़का है। तो मान लो ये ए बी रिलेशनशिप में है, सी आ गया फॉर मतलब कि इंटरप्ट करने। तो जो बी लड़का है वो सी के साथ अब ज्यादा एंगेज हो रहा है। तो इसमें ए को मतलब आपको अब खुश रहो, तुम सामने वाले को दिखाओ कि तुम और खुश हो, और खुश हो, दिखाओ अंदर से। ठीक है मैं समझ सकता हूं कि भाई दुख तो होता है, पर आप दिखाओ कि आप बहुत खुश हो, यू आर वेरी हैप्पी, आपको पता है कहीं ना कहीं, देन ऑल्सो यू आर हैप्पी। आपके वाइब्रेशन से उसकी वाइब्रेशन जलेगी, जल के वो फिर आपके पास और जोर से आएगा। मतलब एक आता है ना कि बहुत जोर से लगी है, लाइक दैट, वो जोर से आएगा, पूरी तरह आएगा, स्ट्रॉन्ग वाइब के साथ आएगा कि नहीं 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 छोड़ो हटाओ यार, ये तो बहुत खुश हो रही है, इसको पता नहीं। अब उसको शक होने लगेगा आप पे। तो वो जो शक, आप ध्यान से सोचो, जब शक होता है ना तो प्यार और बढ़ता है। सोचो जब शक होता है और शक के बाद जब कमबैक होता है, मतलब हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसके बाद वो कमबैक में प्यार और ज्यादा होता है। फिर रात में तो कैची हो दोनों, लाइक दैट, वो वाली चीज होती है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उस समय अपने आप को और ज्यादा एक्सप्रेसिव दिखाओ, खुश दिखाओ है। फिर देखो कमाल, इस कंडीशन में आपको एक वीडियो है मेरी, हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन। ये करना है 45 दिन तक, जो भी उसमें बताया गया है। और साथ में पिंक एनर्जी करनी है। पिंक एनर्जी सुबह और शाम आपको 40 मिनट तक करनी है, सुबह और शाम दोनों टेक्निक आपको 45 दिन तक करना है। उसके बाद आप मुझे कमेंट कर सकते हो पर्सनल सेशन के लिए। बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, सागर द मोटिवेटर के नाम पे मेरी आईडी खुलेआम पड़ी है। गाइज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लाइफ में चेंज लाकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। एंड दिस इज माई वर्क, आई लव व्हेन यू स्माइल, ट्रस्ट मी। गॉड ब्लेस, टेक केयर।